जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ में एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज की क्लास भी क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अति आवश्यक होता है क्योंकि जो सवाल होगा उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उस सवाल के साथ अगर एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा तो उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसे आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्ज़ाम बेहद करीब है तो आप लोग भी यही चाहिएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं याद रहे, यही ना चाहिएगा। तो आप लोग को एक ही उपाय है, उसको रिपीट पढ़िए या लिख लिख के पढ़िए। और आप लोग के लिए हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। दिन के 1 बजे जो है आपका क्या है, हिंदी का व्याकरण क्लास लेके आते हैं। और वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिनका जो है झारखंड उत्पाद सिपाही पेपर 2 में हिंदी है उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ ही बाकी लोगों के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, तो पहला पेपर आपका क्या है, क्वालिफाई वाला हिंदी व्याकरण पढ़ना है। तो सभी के लिए आवश्यक है, तो उसको भी जम के पढ़िए, ठीक है। हम आप लोग के लिए जी जान मेहनत कर रहे हैं। मेरे उतना अगर आप लोग भी कर रहे हैं तो आप लोग को जो है नौकरी करने से कोई नहीं रोक सकता है। एक सीट आपको पक्का करने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में दूरदर्शन के केंद्र कार्यरत हैं। पहला है रांची, दूसरा मेदिनीनगर, तीसरा धनबाद, चौथा ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगर झारखंड में दूरदर्शन केंद्र की बात करेंगे तो ये रांची और मेदिनीनगर दोनों जगह स्थापित है, ठीक है। जिसमें अगर हम लोग सिर्फ रांची का ही बात करेंगे तो रांची वाला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ है आपका 1984 ईस्वी में। कब? 1984 में रांची में दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया है। अब रांची की बात करेंगे तो रांची जिला कब बना है, तो ये बना है 1899 ईस्वी में। अब रांची को क्या क्या कहा जाता है, तो रांची को कहा जाता है झारखंड का शिमला। क्या कहा जाता है, तो झारखंड का शिमला कहा जाता है। साथ ही रांची को कहा जाता है झरनों का शहर। क्या कहा जाता है, झरनों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा रांची को क्या कहते हैं हम लोग, तो रांची को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो शहीदों का नगर, वो भी लिख देते हैं। रांची को शहीदों का नगर भी कहा जाता है। तो ये सब आपको रांची के बारे में याद करना है। मेदिनीनगर की बात करेंगे तो ये क्या है, पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। क्या है, पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। साथ ही मेदिनीनगर जो है डाल्टनगंज का नया नाम है। क्या है, डाल्टनगंज का नया नाम पलामू है। पलामू है बोलते हैं। डाल्टनगंज का नया नाम मेदिनीनगर है। और मेदिनीनगर मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है नाम, ठीक है, मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है। आपके दिमाग में ये भी आएगा कि ये मेदिनी राय है कौन, तो मेदिनी राय जो है क्या है, चेरो वंशीय राजा है, ठीक है। चेरो वंश का राजा है और प्रतापी राजा है, महान राजा है। चेरो वंशीय आपका प्रतापी राजा मेदिनी राय है, उन्हीं के नाम पर मेदिनीनगर रखा गया है। तो ये सब जो है लिंक करके आपको याद रखना है। साथ ही अगर धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद को क्या कहते हैं, झारखंड का कोयला नगरी। क्या कहते हैं, तो झारखंड का कोयला नगरी कहते हैं। और ये क्या है, भारत का कोयला का राजधानी है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या जानना है, तो धनबाद में ही आपका क्या है, वासेपुर नाम का शहर है। और वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड में एक पिक्चर बना है गैंग ऑफ वासेपुर, जो कि झारखंड के धरती पर आधारित है, इसीलिए क्वेश्चन बन सकता है। धनबाद की बात करेंगे तो ये जिला बना है 1956 में। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों जगह आपका दूरदर्शन केंद्र स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से किस स्थल से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। पहला है दूध पानी, दूसरा इटखोरी, तीसरा है पांडु, चौथा है बेनी सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटखोरी से क्या है, पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अब इटखोरी कहाँ है, ये आपका चतरा जिला में है। और चतरा जिला कब बना है, तो 1991 ईस्वी में। अब चतरा को क्या कहते हैं हम लोग, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार बोलते हैं। साथ ही ये आपको बता दें कि चतरा को और क्या कहते हैं, तो ये जो है आपका लोकसभा में जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है, आपका चतरा है। इसके अलावा इटखोरी में ही किनका जन्म हुआ था, तो आपका जो है शीतलनाथ का जन्म हुआ था। किसका, तो शीतलनाथ का भी जन्म आपका इटखोरी में ही हुआ था। शीतलनाथ कौन थे, तो शीतलनाथ जो थे आपके जैन धर्मावलंबियों के दसवें तीर्थंकर थे। क्या थे, तो 10वें तीर्थंकर थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इतना कम से कम लिंक करके याद रखिएगा, कोई दिक्कत
नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इटखोरी स्थित मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण कब हुआ था? पहला है मौर्य काल, दूसरा है गुप्त काल, तीसरा है पाल काल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाल काल में आपका इटखोरी में जो मां भद्रकाली का मंदिर है उसका निर्माण हुआ था। अब पाल काल में भी किसने करवाया था? पाल काल के राजा महेंद्र पाल, ठीक है, पाल काल के राजा महेंद्र पाल के द्वारा मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण करवाया गया था। इतना आपको याद रखना है। और ये जो माँ भद्रकाली की जो मूर्ति है, ये मंदिर है, ये 3 धर्मों के लिए फेमस है। हिंदू, बौद्ध, जैन सबके लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और ये सब पता हो गया तो ये हम लोग जानेंगे ये इटखोरी कहाँ पर है। तो आपको बता चुके हैं, आपका चतरा जिला में है और चतरा जिला 1991 में बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 4 जून 1917 ईस्वी को रांची आगमन के दौरान गांधी जी किसके यहाँ ठहरे थे? पहला है शिबू सोरेन, दूसरा यदुवंश सहाय, तीसरा जयपाल सिंह, चौथा है श्याम कृष्ण सहाय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्याम कृष्ण सहाय के यहाँ ठहरे थे। पहली बार रांची आगमन महात्मा गांधी जी का 4 जून 1917 को हुआ था। यानी आप कह सकते हैं कि झारखंड में रांची की धरती पर सबसे पहले महात्मा गांधी के पांव कब पड़े थे? तो 4 जून 1917 को। ठीक है, और ये किसके यहाँ ठहरे थे? तो श्याम कृष्ण सहाय के यहाँ ठहरे थे। बस इतना आपको याद रखना है। शिबू सोरेन के बारे में आपको जो है 100% क्वेश्चन पूछेगा तो मौका मिला है तो बता देते हैं। शिबू सोरेन, जिन्हें हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? गुरु जी बोलते हैं। साथ ही शिबू सोरेन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो दिसोम गुरु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिसोम गुरु भी बोलते हैं। और शिबू सोरेन के द्वारा ही क्या है? शिबू सोरेन के द्वारा 1973 में आपका क्या है? जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किया गया है। साथ ही 1970 ईस्वी में जो है आपका सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई। किसकी? तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई है। अब इनका जो है थोड़ा सा हम लोग व्यक्तिगत जीवन के बारे में ताका झांकी करते हैं या जानने का प्रयास करते हैं। तो शिबू सोरेन का जन्म हुआ है आपका कहाँ, कब? 11 जनवरी 1944 ईस्वी को शिबू सोरेन का जन्म हुआ है। कहाँ? तो रामगढ़ जिला में हुआ है। ठीक है, रामगढ़ जिला में हुआ है। किस गांव में हुआ है? तो नेमरा गांव में हुआ है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब इनकी मृत्यु कब हुई है? तो शिबू सोरेन जी का मृत्यु हुआ है आपका कब? तो 4 अगस्त 2025 को इनकी मृत्यु हुई है। कहाँ पर? तो दिल्ली के एक अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, इतना आपको शिबू सोरेन के बारे में याद रखना है। अच्छा, और एक बात याद आ गया तो बता ही देते हैं। शिबू सोरेन का बचपन का नाम क्या है? शिवचरण मांझी। क्या? शिवचरण मांझी इनका बचपन का नाम है। और इन्हीं के सुपुत्र कौन है? तो इन्हीं के सुपुत्र आपके कौन है? हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन वर्तमान में जो है क्या है? झारखंड के सीएम हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर जो है जयपाल सिंह मुंडा, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ है? तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी 1903 ईस्वी को जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, पहले जिला नहीं था लेकिन वर्तमान में वहाँ खूंटी जिला के टकरा टोली गाँव में। अब इनका मृत्यु कब हुआ है? जयपाल सिंह मुंडा का मृत्यु कब हुआ है? तो जयपाल सिंह मुंडा का मृत्यु हुआ है 20 मार्च 1970 ईस्वी का इनका मृत्यु हुआ है। और मृत्यु का कारण क्या बताया गया है? तो ब्रेन हेमरेज बताया गया है। क्या बताया गया है? ब्रेन हेमरेज इनकी मृत्यु का कारण बताया गया है। और आपको बता दें कि ये जो जयपाल सिंह हैं, इन्हीं को लोग प्रेम से जो है क्या बोलते हैं? मारंग गोमके। क्या बोलते हैं? मारंग गोमके बोलते हैं। और मारंग गोमके का मतलब होता है महान नेता। ठीक है, क्या होता है? महान नेता। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि जयपाल सिंह मुंडा ने जो है 1928 में, कब? तो 1928 में जो आपका एम्स्टर्डम में, कहाँ पर? तो एम्स्टर्डम में हॉकी का ओलंपिक हो रहा था। किसका? हॉकी का ओलंपिक। उस समय ये क्या थे? भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे और भारत की इन्होंने जो है क्या दिलाया था? तो गोल्ड मेडल दिलाया था। ठीक है, और 1928 में जो गोल्ड मेडल मिला था वो क्या था? ओलंपिक में भारत का पहला गोल्ड था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सब जो है आपको याद करके हुए चलना है। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप लोग सोच रहे होंगे रोज़ एक ही बात को कितना बताते हैं सर, तो आपको बता दें कि आपके दिमाग में, आपके भेजे में, आपके रग रग में सवाल के जवाब याद कराने के लिए रोज़ याद कराते हैं, क्योंकि यही आने वाला है, बाहर से आएगा नहीं। लेकिन आप लोग भूल जाइएगा कह के हम ही आप लोग को याद कराने के लिए रिपीट बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड में पागलखाना कहाँ स्थित है? पहला है गुमला, दूसरा है रांची, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रांची में। रांची में भी कहाँ? तो रांची के कांके शहर में, ठीक है, रांची के कांके शहर में आपका पागलखाना है। पागलखाना का ही क्या कहा जाता है? तो पागलखाना को ही CIP कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CIP कहा जाता है, यानी कि केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है आपका 1918 ईस्वी में। कब हुई है? तो मई 1918 ईस्वी में। तारीख अगर पूछे तो कितना हो जाएगा? 17 मई, ठीक है, 17 मई 1918 ईस्वी को रांची पागलखाना की स्थापना कांके शहर में हुआ है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? CIP अर्थात केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान कहते हैं। अब रांची के बारे में बता चुके हैं तो बार बार बताना उचित नहीं है, बस इसकी स्थापना याद कराते हैं। तो रांची जिला बना है 1899 ईस्वी को। गुमला जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। और जमशेदपुर एक शहर है, और जमशेदपुर शहर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है ये हम लोग जान सकते हैं। तो पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। धनबाद जिला बना है 1956 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड का मुख्य फसल कौन सा है? पहला है चावल, दूसरा है गेहूं, तीसरा मक्का, चौथा है सरसों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चावल। चावल क्या है? झारखंड का प्रमुख फसल है। अगर आपसे पूछा जाए कि चावल का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है तो आप क्या जवाब दीजिएगा? सर पश्चिम सिंहभूम में। पश्चिम सिंहभूम में जो है चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और ये जो पश्चिम सिंहभूम है ये बना है 1990 में जिला। और चावल क्या है? तो चावल एक खरीफ फसल है। क्या है? चावल एक खरीफ फसल है, इतना आपको याद रखना है। साथ ही चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपका हजारीबाग जिला में। कहाँ है? हजारीबाग जिला में चावल अनुसंधान केंद्र बना हुआ है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और चावल के बाद, ठीक है, चावल के बाद जो है मक्का क्या है? झारखंड का दूसरा प्रमुख फसल है। तो सबसे पहले आपका क्या है? तो चावल ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड के किस जिले में कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? पहला है गुमला, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा रांची, चौथा है देवघर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, गुमला जिला में क्या है? कुआं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। एक्चुअली आपको बता दें कि झारखंड में जितना भी कृषि होता है वो क्या है? मानसून पर आधारित होता है। यहाँ पर जो है सिंचाई का बिल्कुल व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, जिसके कारण अगर मानसून ठीक रहा तो खेती ठीक होता है, मानसून खराब हुआ तो किसान चौपट हो जाते हैं। तो कुआं का भी प्रयोग सिंचाई के लिए काफ़ी जोर से किया जाता है, यानी कि सबसे अधिक किस साधन का उपयोग किया जाता है झारखंड में, तो उसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? आपका कुआं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिला पूछा है तो हो जाएगा आपका गुमला जिला में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। और गुमला जिला कब बना है? तो गुमला जिला आपका 1983 ईस्वी में हुआ है। और आपको बता दें कि झारखंड में जो है कृषि योग्य भूमि कितना है? तो झारखंड में कृषि योग्य भूमि आपका 38 लाख हेक्टेयर है। कितना है? 38 लाख हेक्टेयर झारखंड में कृषि योग्य भूमि है, जिसको अगर प्रतिशत में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48%। 48% आपका क्या है? कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। चलिए इतना आपको याद रखना है तो हो जाएगा आपका गुमला। लोहरदगा की बात करेंगे तो लोहरदगा जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। रांची की बात करेंगे तो ये 1899 में जिला बना है। देवघर जिला बना है आपका 1983 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड किस वनस्पति प्रदेश में शामिल है? पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, तीसरा है सदाबहार वन, चौथा है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ठीक है। झारखंड का वनस्पति प्रदेश झारखंड का वनस्पति किस प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये दोनों, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, दोनों के दोनों हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट है, हम 2-3 बार आपको ये क्वेश्चन ला चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सा है? पहला है साल, दूसरा है महुआ, तीसरा सागवान, चौथा है आम। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या होगा कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, महुआ। क्या है कि महुआ का चुलैया बना के पीना है? नहीं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साल। साल क्या है? झारखंड का सबसे प्रमुख वृक्ष है। और आप सभी जानते हैं कि साल क्या है? झारखंड का जो है राजकीय वृक्ष है। क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष आपका साल है। और साल को जो है आपका सरहुल में पूजा किया जाता है। कब? सरहुल में जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है,
ठीक है। साथ ही साल क्या है, साल वृक्ष को क्या कहा जाता है, पर्णपाती वनों का राजा। क्या कहा जाता है, पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। और साल वृक्ष की बहुलता कहाँ है, तो सारंडा जंगल। सारंडा जंगल जो कि आपका पश्चिमी सिंहभूम में है, उसमें क्या है, साल वृक्ष का बहुलता है। साथ ही आपको बता दें साल वृक्ष के बारे में पर्सनल बातें, कि साल वृक्ष जो होता है क्या होता है, काफ़ी मजबूत होता है। यानी कि फर्नीचर के उद्देश्य से भी इसका लकड़ी बहुत बेहतरीन होता है, काफ़ी मजबूत होता है। अगर एक बार इसका आप लोग पलंग या चौकी बना दिए तो आपका 5 पीढ़ी तक सोते रहेगा, लेकिन टूटेगा नहीं। ठीक है, ऐसा होता है। साथ ही इसका फल और फूल जो है औषधीय के रूप में भी काम आता है। तो ये हो गया आपका साल वृक्ष। महुआ को आप लोग नहीं मारिएगा कि महुआ से हम लोग दारू बनाते हैं कह के, ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है। पहला है ततात पानी, दूसरा है सूर्य कुंड, तीसरा है तेतुलिया, चौथा है कावा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, सूर्य कुंड। सूर्य कुंड जो है क्या है, झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है। और ये सूर्य जलकुंड जो है, इसका पानी का तापमान कितना है, तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दूर हो जाता है। और ये सूर्य कुंड कहाँ है, ये सूर्य कुंड आपका जो है हजारीबाग जिला में है। कहाँ पर है, तो हजारीबाग जिला में है। और हजारीबाग जिला कब बना है, तो हजारीबाग जिला बना है आपका 1833 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। और हजारीबाग के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, तो हजारीबाग में ही आपका क्या है, एक पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि हजारीबाग में आपका क्या है, बिरहोर जनजाति। बिरहोर जनजाति का जो है सबसे अधिक निवास स्थल कहाँ है, आपका हजारीबाग जिला में है। ठीक है, इतना कम से कम आपको याद रखना है। और हजारीबाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो हजार बागों का शहर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है। पहला है निबंधन, दूसरा है खनन एवं वन, तीसरा है परिवहन, चौथा है वाणिज्य कर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी होगा सर, खनन और वन, क्योंकि हम लोग सुन के रखें कि झारखंड में बहुत सारे खनिज संपदाएं पाई जाती है, तो उसी से सबसे ज़्यादा कमाई होता होगा झारखंड को। लेकिन वैसा बात नहीं, यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य कर से क्या है, झारखंड सरकार को सबसे अधिक आय होता है। वाणिज्य मतलब बिजनेस, व्यापार से जो टैक्स मिलता है वही क्या है, झारखंड का सबसे बड़ा आय का स्रोत है। ठीक है, उसमें भी सबसे ज़्यादा आपका आय किससे मिलता है, वही शराब दुकान से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। पहला मकर रेखा, दूसरा है कर्क रेखा, तीसरा है भूमध्य रेखा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। ठीक है, तो झारखंड से होकर गुजरने वाली रेखा का नाम कर्क रेखा है। और ये झारखंड शहर को या रांची जो शहर है उसको दो भागों में बांटती है। अब कर्क रेखा की बात आया है तो आपको बता दें कि झारखंड का जो है 6 जिलों, झारखंड के 6 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। और वो 6 जिला कौन कौन है, हम आपको लिख के बताएंगे, आप लोग भी लिख के रखिएगा। एक हो जाएगा आपका लातेहार जिला, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा लातेहार जिला। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका गुमला जिला। ठीक है, गुमला जिला। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका लोहरदगा जिला। तीसरा हो जाएगा आपका लोहरदगा जिला। और चौथा कौन हो जाएगा, लिख रहे हैं धैर्य के साथ देखिए। चौथा हो जाएगा आपका रांची। चौथा रांची हो जाएगा। और पांचवा कौन हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा आपका रामगढ़। और छठा कौन हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा बोकारो। तो इन 6 जिलों से होकर क्या है, आपका कर्क रेखा गुजरती है झारखंड में। इसके अलावा अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ये बताइए कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है, तो भारत के जो है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। और उन 8 राज्यों का नाम क्या क्या है, तो आपको उसका भी नाम बताते हैं। एक हो जाएगा आपका क्या, तो एक हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, एक हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा आपका राजस्थान, सब लिख देंगे। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, 3 हुआ है। अब चौथा लिख लेते हैं, चौथा हो जाएगा आपका क्या, तो चौथा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा आपका झारखंड। कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। छठा हो जाएगा आपका क्या, तो छठा हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, और छठा क्या हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा आपका त्रिपुरा। यानी सतवां हो जाएगा त्रिपुरा। और 8वां हो जाएगा आपका मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर क्या है, आपका पूरे भारत राज्य में जो है कर्क रेखा गुजरता है।
ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है। पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्यों से। इसको जानने के लिए हम लोग झारखंड का मैप बना लेते हैं। तो आपका जो है सवाल इस तरह से भी आता है कि झारखंड का आकार कैसा है। तो झारखंड का आकार चतुर्भुजाकार है, यानी कि 4 कोना वाला है। और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें पूरब में किसके साथ, तो पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ, और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, और उत्तर में बिहार के साथ, और दक्षिण में उड़ीसा के साथ। तो झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो झारखंड है इनका पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है 463 किलोमीटर इनका पूरब से पश्चिम लंबाई है। और उत्तर से दक्षिण इसका लंबाई कितना है, तो उत्तर से दक्षिण इसका लंबाई हो जाएगा 380 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 380 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको क्या याद रखना है कि झारखंड का जो है क्षेत्रफल कितना है। झारखंड का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची में है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा की बात किया जाए तो ये आपका रांची जिला में स्थित है। रांची जिला के बारे में आप सभी जानते हैं। रांची जो है झारखंड की राजधानी है और यह जिला बना है 1899 ईस्वी में। हजारीबाग हजार बागों का शहर और यह 1833 में जिला बना है। धनबाद भारत का कोयला राजधानी और यह 1956 में जिला बना है। बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है और यह 1991 में जिला बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारत के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड के हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है। पहला है 45%, दूसरा है 40%, तीसरा है 50% और चौथा है 26%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 40%। तो पूरे भारत में जितना भी खनिज का उत्पादन होता है उनमें से 40% का योगदान सिर्फ और सिर्फ अकेले कौन करता है, हमारा झारखंड राज्य करता है। ठीक है, इसीलिए झारखंड को क्या कहा जाता है, रूर प्रदेश कहा जाता है या रत्नगर्भा भी कहा जाता है। अब रूर प्रदेश क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक रीजन है या क्वेश्चन भी पूछता है। तो आपको बता दें कि जर्मनी शहर में एक जगह है जिसका नाम रूर प्रदेश है और वहाँ पर जो है बहुत सारा खनिज संपदा पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा झारखंड के जो छोटा नागपुर पठार है या छोटा नागपुर इलाका है, यहाँ भी बहुत सारे खनिज संपदाएं भर भर के पाया जाता है। तो हम लोग भी क्या कह दिए, झारखंड को रूर प्रदेश कह दिए। ठीक है, वहीं से नाम हम लोग कॉपी किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड किस राज्य से काटकर बना है। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है बिहार, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार से। तो देखिए बिहार से जो है, देखिए पहली बात तो हम लोग जानेंगे कि झारखंड कब बना है। तो झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है एक अलग राज्य के रूप में विकसित होता है। और किससे कट कर अलग होता है, तो बिहार राज्य से अलग करके, और बिहार का जो है 46% भूभाग काट करके हम लोगों ने अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया। और जिस समय झारखंड बना उस समय झारखंड में कितने ज़िले थे, तो झारखंड में 18 ज़िले थे, लेकिन वर्तमान में झारखंड में 24 ज़िले हैं। ये भी आपको याद रखना है। और जब झारखंड नया राज्य बना तो पहला जो सीएम बने थे कौन बने थे, आपके बाबूलाल मरांडी बने थे। कौन बने थे, बाबूलाल मरांडी बने थे। और जिस समय झारखंड अलग राज्य बना उसमें बिहार के सीएम कौन थे, तो बिहार की सीएम थी आपकी राबड़ी देवी। इतना आपको याद रखना है। तो वर्तमान में जो झारखंड के 24 ज़िले हैं उनमें से 10 ज़िला जो है आपका क्या है, बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करता है। और बिहार से ही सबसे अधिक स्थल भाग झारखंड का जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि बिहार के झारखंड के जो है कौन कौन ज़िला जो है बिहार के साथ सीमा साझा करता है। तो एक हो जाएगा आपका साहेबगंज, क्या हो जाएगा, एक आपका साहेबगंज हो जाएगा। 10 गो है तो 10 को लिख लेते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका गोड्डा। ठीक है, दूसरा गोड्डा हो जाएगा। अब तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका दुमका। चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका देवघर। पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा आपका गिरिडीह। छठा क्या हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा आपका कोडरमा। मेरा हैंड राइटिंग मत जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। सातवां क्या हो जाएगा, सातवां हो जाएगा आपका हजारीबाग। आठवां क्या हो जाएगा, आठवां हो जाएगा आपका चतरा।
और 9वां क्या हो जाएगा, तो 9वां हो जाएगा आपका पलामू, और 10वां क्या हो जाएगा, 10वां हो जाएगा आपका गढ़वा। तो ये 10 जिले जो हैं झारखंड के, जो बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि आलू उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला आगे है। पहला है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम, चौथा है पलामू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पलामू, रांची। अरे भगवान, क्या हो गया, मेरा जबान और दिमाग एक साथ नहीं चल रहा है। आलू का सबसे अधिक उत्पादन आपका हजारीबाग जिला में होता है, ठीक है, आलू का। और हजारीबाग जिसे हजार बागों का शहर कहते हैं, यह 1833 में जिला बना है, ठीक है। अगर रांची की बात करेंगे तो रांची जिला बना है कब, तो ये आपका 1899 में बना है। पश्चिम सिंहभूम में सबसे अधिक किस चीज़ का उत्पादन होता है, तो धान का। धान का सबसे अधिक उत्पादन आपका पश्चिम सिंहभूम में होता है, और धान क्या है, झारखंड का क्या है, सर्व प्रमुख फसल है। पलामू में जो है आपका किसका सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो मक्का का। मक्का का सबसे अधिक उत्पादन आपका पलामू में होता है। इसके अलावा तिलहन, ठीक है, किसका, तिलहन का और दलहन का, ये सभी का जो है सबसे अधिक उत्पादन आपका पलामू जिला में होता है। और पलामू जिला कब बना है, तो पलामू जो है जिला बना है आपका 1892 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख व्यक्ति के संबंध झारखंड से नहीं है। पहला है सुनील सेठी, दूसरा है तनुश्री दत्ता, तीसरा है महेंद्र सिंह धोनी, चौथा प्रियंका चोपड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुनील सेठी साहब का जो है संबंध आपका झारखंड से नहीं है, और बाकी सभी लोगों का जो है संबंध झारखंड से है। तनुश्री दत्ता एक एक्ट्रेस है, झारखंड से इनका संबंध है। महेंद्र सिंह धोनी एक क्रिकेटर है, इनका भी संबंध झारखंड से है। प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड ये जो एक्ट्रेस है, इनका भी संबंध क्या है, आपका झारखंड से ही है। प्रियंका चोपड़ा झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाली है, लेकिन वर्तमान में ये अमेरिका वाली हो गई है। क्या हो गई है, अमेरिका वाली हो गई, क्योंकि अमेरिका के पति हैं इनके, जिनका नाम क्या है, निक जोनास। क्या नाम है, निक जोनास इनका नाम है। उन्हीं से इन्होंने हॉलीवुड वाले से शादी कर ली है और अमेरिका में शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो झारखंड से सीधे हॉलीवुड। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। पहला है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम, चौथा है पलामू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पलामू में। जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, पलामू में होता है। इसके अलावा मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, पलामू में होता है। इसके अलावा तिलहन का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, पलामू होता है। इसके अलावा दलहन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, पलामू होता है। और पलामू जिला बना है आपका 1892 ईस्वी में, ठीक है। इतना कम से कम आपको पलामू के बारे में याद रखना है। चलिए बाकी जिला की एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग हजार बागों का शहर 1833 में। रांची क्या है, झरनों का शहर 1899 में। पश्चिमी सिंहभूम में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है 1990 में। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कनाडा बांध की नहर किस नदी पर है। पहला है दामोदर, दूसरा है स्वर्णरेखा, तीसरा है शंख नदी, चौथा है मयूराक्षी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मयूराक्षी नदी पर। ये जो कनाडा बांध है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, फिर हम लोग मयूराक्षी नदी की भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो कनाडा बांध है आपका, कनाडा बांध है, तो कनाडा बांध जो है आपका कहाँ है, तो ये दुमका जिला में। कहाँ है, आपका दुमका जिला में है। और कनाडा बांध को ही क्या कहा जाता है, तो मसानजोर डैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मसानजोर डैम कहा जाता है। और यह जो है आपका मयूराक्षी नदी अर्थात मोर नदी पर बना हुआ है, ठीक है। चूँकि यह कनाडा देश की सहायता से बनाया गया है, इसलिए इसको कनाडा बांध भी कहते हैं। इतना आपको याद हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा मयूराक्षी नदी के बारे में जानते हैं। यहाँ के सब नदी के बारे में जानेंगे, पहले भी बताए हैं, आज भी बताएंगे, ताकि आपको जो है गलती से भी कोई मिस्टेक ना हो। ये मयूराक्षी नदी है, इसी का दूसरा नाम क्या है, मोर नदी है। और इसी मयूराक्षी नदी के किनारे आपका क्या लगता है, तो हिजला मेला लगता है। क्या लगता है, हिजला मेला लगता है। और हिजला मेला कहाँ लगता है, ये भी पूछ सकता है, तो दुमका में लगता है। अब ये जो मोर नदी है या मयूराक्षी नदी है, इनका उद्गम स्थल कहाँ है, तो त्रिकुट के पहाड़ी से निकलता है। कहाँ, त्रिकुट की पहाड़ी से। और ये त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है, तो देवघर जिला में। और देवघर जिला कब बना है, तो ये बना है 1983 में। तो हो गया आपका जानकारी
मयूराक्षी नदी के बारे में। अब बाकी नदी की बात करेंगे तो शंख नदी। शंख नदी के उद्गम स्थल कहाँ है? चैनपुर है। और चैनपुर कहाँ है? तो चैनपुर आपका गुमला जिला में है। और गुमला जिला कब बना है? तो 1983 में बना है, ये आपको याद रखना है। अब स्वर्णरेखा नदी की बात करेंगे तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रांची का नगड़ी गाँव है। और जिस जगह से निकलता है उस जगह को क्या बोलते हैं? तो रानी चुआ बोलते हैं। चुआ मतलब आप सभी जानते हैं कुआं का छोटा रूप चुआ होता है। और स्वर्णरेखा झारखंड का एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से जो है आपका क्या है? बंगाल के खाड़ी में गिरती है। कहाँ? तो बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र झारखंड की नदी स्वर्णरेखा नदी है। और स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है? तो हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। साथ ही आपका चांडिल डैम भी कहाँ बना हुआ है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। आपका पालना डैम भी कहाँ बना हुआ है? तो पालना डैम भी स्वर्णरेखा नदी पर। इसके अलावा आपको बता दें कि जमशेदपुर शहर जो है वो भी आपका कहाँ है? तो जमशेदपुर शहर भी आपका स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। ठीक है, इतना जो है कम से कम जमशेदपुर के बारे में या स्वर्णरेखा नदी के बारे में जानना होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं दामोदर नदी के बारे में। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? टोरी है। और टोरी कहाँ है? तो टोरी है आपका लातेहार जिला में। और लातेहार जिला कब बना है? तो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। अब दामोदर नदी के बारे में और जानते हैं तो दामोदर नदी को ही क्या कहा जाता है? तो देव नदी कहा जाता है। और यह जो है झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है? झारखंड का प्रदूषित नदी है। और यह झारखंड का सबसे लंबी नदी है। लंबी बोले तो कितना लंबी है? तो 290 किलोमीटर झारखंड में इसका प्रवाह क्षेत्र है। और हम लोग क्या जानेंगे? तो दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है। शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आती है जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? पहला है 14, दूसरा है 12, तीसरा है 20, चौथा है 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी से। यानी कि झारखंड से राज्यसभा के लिए कितने सीटें हैं? तो 6 सीटें हैं। और लोकसभा के लिए कितनी हैं? लोकसभा अगर पूछ लिया जाए कितना है तो लोकसभा से 14 है। लेकिन अगर आपको संयुक्त रूप से पूछ जाए कि झारखंड से कितने सांसद जो है चुन कर दिल्ली जाते हैं तो 20 हो जाएगा। 6 वाला हो जाएगा आपका राज्यसभा और लोकसभा का 14। तो 6 और 14 20 हो जाएगा। तो 20 सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भूरकुंडा जो कि रामगढ़ जिला में स्थित है, कांच उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? पहला है रूस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है जापान, चौथा है फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जापान। ठीक है, जापान देश के सहायता से भूरकुंडा नामक स्थान पर क्या है? कांच उद्योग लगाया गया है। कब लगाया गया है? तो ये आपका लगाया गया है या स्थापित किया गया है 1952 ईस्वी में। कब? 1952 ईस्वी में स्थापित किया गया है कांच का उद्योग। ठीक है, किसके देश के सहायता से? जापान देश के सहायता से। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। अब यहाँ पर जो है भूरकुंडा रामगढ़ में, तो रामगढ़ के बारे में जानते हैं। तो रामगढ़ जो है जिला कब बना है? तो ये जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। और ये जो है झारखंड का 24वां जिला बनता है। ठीक है, झारखंड का 24वां जिला बनता है। और यह जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? झारखंड का सबसे छोटा जिला है। कौन? आपका रामगढ़ के बारे में बात हो रहा है। और आपको बता दें कि रामगढ़ राज्य की बात किया जाए, अगर झारखंड के इतिहास की नज़र से देखते हैं तो रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1368 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? तो राजा बागदेव सिंह ने जो है रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। ये सब आपको याद रखना है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुकना नहीं है, जब तक है जान चलते रहना है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी? पहला है जमशेदपुर, दूसरा रामगढ़, तीसरा रांची, चौथा है देवघर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रांची में। ठीक है, चंपारण आंदोलन का जो है रूपरेखा कहाँ तैयार किया गया था? तो आपका रांची शहर में किया गया था। और रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है। और रांची जिला बना है 1899 में। ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे चंपारण आंदोलन के बारे में। तो ये जो आपका चंपारण आंदोलन है ये क्या है? महात्मा गांधी जी का जो है पहला सत्याग्रह है। क्या है? महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह इसी को माना जाता है। चंपारण आंदोलन को महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह माना जाता है। ठीक है, और ये जो है आपको बता दें कब किया गया था? ये चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था।
और ये जो है किसके खिलाफ हुआ था, तो क्या बोलते हैं, नील के खेती के खिलाफ। ठीक है, नील के खेती के खिलाफ या तीन कठिया प्रणाली के खिलाफ ये किया गया था। किसके खिलाफ, तीन कठिया प्रणाली के खिलाफ जो है महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह किया गया था 1917 में, चंपारण आंदोलन। और ये चंपारण कहाँ है, आपका बिहार में है। लेकिन इसका जो रूपरेखा है कहाँ तैयार किया गया था, तो हमारा रांची जिला में इसका रूपरेखा तैयार किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 1917 में महात्मा गांधी मोतिहारी से चलकर रांची किससे मिलने आए थे। पहला विल्किंसन, दूसरा है गवर्नर एडवर्ड गेट, तीसरा है मेजर नेशन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा मेरे भाइयों, हमने गलत कह दी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर एडवर्ड गेट के साथ मिलने आए थे। कौन, हमारे महात्मा गांधी जी 1917 में। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि 4 जून 1917 को महात्मा गांधी का जो है पाँव जो है पहली बार रांची शहर में पड़ता है, रांची की धरती में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला बिहार को स्पर्श करता है। पहला है पलामू, दूसरा चतरा, तीसरा कोडरमा, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आप सभी जानते हैं कि बिहार से जो है हम लोग 46% भूभाग काट करके अलग झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किए हैं। यानी कि हमारा जो झारखंड है पहले क्या था, बिहार राज्य का ही हिस्सा था। इसीलिए जो है बिहार के साथ जो है सबसे अधिक क्या है, सीमा साझा करता है हमारा झारखंड, ये आपको याद रखना है। और झारखंड के जो है 10 जिले, कितने, झारखंड के 10 जिले जो है बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। उनमें से ये तीनों नाम भी है, पलामू, चतरा, कोडरमा भी है। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है। पहला है पटना, दूसरा है जहानाबाद, तीसरा है गया, चौथा है नवादा। इसमें जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर जो है नवादा के साथ भी कोडरमा जिला सीमा साझा करता है और आपका गया के भी साथ। ठीक है, तो नवादा और गया दोनों के साथ जो है कोडरमा जिला क्या है, सीमा साझा करता है उत्तर के दिशा में। ठीक है, उत्तर के दिशा में आपका हो जाएगा नवादा के साथ, और पश्चिम के दिशा में जो है आपका क्या है, गया के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन है, आपका कोडरमा है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो ये दोनों का आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग कोडरमा की बात करेंगे। तो कोडरमा जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग, कोडरमा को भारत का अभ्रक की राजधानी कहते हैं, क्योंकि कोडरमा में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। और कैसा अभ्रक पाया जाता है, तो उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है। अब उच्च कोटि का अभ्रक को हम लोग क्या बोलते हैं, रूबी कहते हैं। और इसका डिमांड जो है आपका भारत ही नहीं विदेशों में भी है। ठीक है, और इस क्षेत्र में जो है आपका अभ्रक वाला क्षेत्र में जो है आपका क्या है, आपका अभ्रक मूलक मिट्टी मिलता है। कैसा मिट्टी, तो अभ्रक मूलक मिट्टी मिलता है। और अभ्रक मूलक मिट्टी का पहचान क्या होता है कि यह जो होता है हल्का गुलाबी होता है, साथ ही क्या है, हल्का चमकीला भी होता है। इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि झारखंड में जो है कोडरमा के अलावा और 2 जिले हैं, जैसे आपका हो जाएगा गिरिडीह जिला। कौन हो जाएगा, गिरिडीह जिला। और तीसरा हो जाएगा आपका हजारीबाग जिला। ये 3 जिला जो हैं मुख्य रूप से यहाँ पर क्या है, आपके अभ्रक पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा कोडरमा में पाया जाता है, इसलिए कोडरमा को आपको क्या कहा जाता है, तो भारत का अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड के कितने जिले छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 जिले। तो छत्तीसगढ़ जो है हमारा किस दिशा में है, तो हम सभी जानते हैं कि अगर ये हमारा जो झारखंड है चतुर्भुजा का, तो यहाँ पर हम लोग को क्या है, छत्तीसगढ़ है। यानी कि झारखंड के जो है पश्चिम दिशा में, झारखंड के पश्चिम दिशा से सीमा साझा करने वाला राज्य आपका क्या है, छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ से जो आपका क्या है, झारखंड के 4 जिला जो है छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं। और ये चारों जिला कौन कौन है, लिख देते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। एक हो जाएगा आपका गढ़वा जिला, ये भी छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। एक हो जाएगा आपका लातेहार जिला, ठीक है, लातेहार भी हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा आपका सिमडेगा, और चौथा हो जाएगा आपका गुमला। तो ये 4 जिला जो है आपका क्या है, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है? पहला है झारखंड, दूसरा है कांकजोल, तीसरा है मुरुंड, चौथा है पशुभूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए झारखंड। अकबरनामा में छोटा नागपुर को या झारखंड को झारखंड ही कहा गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कांकजोल किसको कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं, राजमहल के क्षेत्र को, ठीक है, राजमहल के क्षेत्र को हम लोग कांकजोल कहते हैं। और राजमहल में जो है आपका क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए बेहतरीन होता है। और ये राजमहल जो है आपका कहाँ है? तो साहेबगंज जिला में है। और साहेबगंज जिला जो है झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पर आपका क्या है, गंगा नदी बहती है। और ये साहेबगंज जिला बना है 1983 में, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करें कि मुरुंड, मुरुंड झारखंड को मुरुंड किस में कहा गया है? मुरुंड की बात हो रहा है तो हम लोग जानेंगे कि मुरुंड किस में कहा गया है झारखंड को, ठीक है। याद है तो बता देते हैं। मुरुंड हमको लगता है वायु पुराण में, ठीक है। अगर मिस्टेक होगा तो थोड़ा सा बता दीजिएगा, कभी कभी भूलने जैसा लगता है। वायु पुराण में झारखंड को मुरुंड कहा गया है। और पशुभूमि किस में कहा गया है? तो महाभारत में, महाभारत में जो है झारखंड को पशुभूमि के नाम से बुलाया गया है। तो अकबरनामा में क्या कहा गया है? झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? पहला है कुकुरा, दूसरा है पुंडरीक देश, तीसरा है मुंडल, चौथा है कालिंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कुकुरा। मुगल काल में झारखंड को कुकुरा या खुखुरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुकुरा या खुखुरा, दोनों शब्द का प्रयोग झारखंड के लिए किया जाता था। पुंडरीक देश किस में कहा गया है? तो पुंडरीक देश आपका कहा गया है महाभारत में। महाभारत में जो है झारखंड को क्या कहा गया है? पुंडरीक देश कहा गया है और पशुभूमि भी कहा गया है, ठीक है। दोनों नाम प्रयोग किया गया है, पशुभूमि और पुंडरीक देश। मुंडल किस में कहा गया है भाई? मुंडल किसने कहा है? तो टोलमी के द्वारा जो है झारखंड को मुंडल कहा गया है। कलिंद देश किस में कहा गया है? तो पूर्व मध्यकालीन साहित्य में। किसमें? तो पूर्व मध्यकालीन साहित्य में जो है झारखंड को कलिंद कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता दें कि जैसे हो गया आपका ऋग्वेद में, ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में आपका किक्कट प्रदेश कहा गया है। क्या कहा गया है? झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन ये हो गया लास्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप लोगों से जो है दरख्वास्त है या ख्वाहिश है, इच्छा है कि आप लोग जो है क्लास को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा एक बार, ठीक है। और अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, सबको शेयर कर दीजिए। इतना आप लोग कीजिए। हम हर दिन जो है आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास वाला क्लास लेकर आते रहेंगे हर स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड में तांबे का कारखाना कहाँ स्थित है? पहला है मुरी, दूसरा है घाटशिला, तीसरा है जादूगोड़ा, चौथा है झरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी घाटशिला। झारखंड में तांबा का कारखाना घाटशिला में है और घाटशिला आपका पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। तो घाटशिला तांबा के लिए फेमस है, ये आपको याद रखना है। बाकी ऑप्शन का भी हम लोग थोड़ा सा जिक्र करते हैं। तो मुरी कहाँ है? तो मुरी आपका रांची जिला में है और रांची जिला बना है 1899 में। और मुरी जो है किसके लिए जाना जाता है? यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम का कारखाना है। और एल्युमिनियम से क्या बनता है? तो बर्तन बनता है। आपके घर में जो बर्तन है एल्युमिनियम के ही बर्तन है। और एल्युमिनियम का यश क्या है? तो एल्युमिनियम का यश है आपका बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट है। और बॉक्साइट जो है कहाँ से प्राप्त करता है मुरी? तो लोहरदगा जिला से। लोहरदगा जिला से बॉक्साइट का सप्लाई किया जाता है आपका मुरी एल्युमिनियम कारखाना में। और मुरी वाला जो एल्युमिनियम कारखाना है कब बना है? तो 1938 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। हम लोग बात करेंगे जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा क्यों फेमस है? यूरेनियम के लिए। आणविक पदार्थ है, यह एक आणविक पदार्थ है यूरेनियम। और यूरेनियम के लिए फेमस है आपका जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा भी कहाँ है? तो ये भी आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। कहाँ है? आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। अगर बात करेंगे हम लोग झरिया की, किसकी बात करेंगे? झरिया की। तो झरिया जो है किसके लिए फेमस है? कोयला खान के लिए, ठीक है। कोयला खान के लिए फेमस जगह आपका क्या है? झरिया। और झरिया कहाँ है? तो आपका धनबाद में है, ठीक है। और धनबाद जिला कब बना है? तो 1956 बना है, ठीक है। अब धनबाद में खूब कोयला पाया जाता है, इसलिए धनबाद को क्या कहा जाता है? कोयला नगरी भी कहा जाता है और भारत का कोयला का राजधानी भी कहा जाता है,
ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो ये सारा का सारा क्लास जो है काफ़ी जहदोजहद, काफ़ी मेहनत के बाद आप लोग तक पहुंचाया जाता है। हालांकि आप लोगों को देखने से लगता होगा कि बहुत सिंपल सा काम है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा मेहनत है। बस आप लोग के किया जाता है और आप लोग जो है बदले में न कमेंट करते हैं, न कुछ लाइक करते हैं, कुछ प्रतिक्रिया देते ही नहीं हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, हमारा भी जारी रहेगा। आज का ये महत्वपूर्ण क्लास आप लोगों के लिए था और कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ आएँगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।